अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा काइनेमेटिक्स का टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो इसके दरमियान में जो स्पेस है वो किसी तरह से भी कवर हो सकता है। मैं डिफरेंट टाइप के स्पेसेस बना रहा हूँ और मैं पॉइंट बी पर पहुंच रहा हूँ। ये मैं पहुंच गया या मैं यूं करके यूं पहुंच गया, तो ये स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। एंड इट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ये लेंथ कहलाती है मेजरमेंट की। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्केलर वेक्टर स्टडी किया था। तो इस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगा, वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस। अगर हम डिस्टेंस को शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, तो ये एस का मतलब जो होगा वो होगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहलाएगा। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका यूनिट है मीटर। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 m। तो 5 m से मुराद ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस। एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज एनी वी आर नॉट शोइंग एनी वी आर नॉट शोइंग एनी डायरेक्शन हेयर। और इट कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ पर जो एस है ये शो कर रहा है डिस्टेंस को। इसी तरह जो वी है ये स्टैंड करता है स्पीड के लिए, और जो टी है वो स्टैंड करता है टाइम के लिए। तो स्टूडेंट, space between 2 points is called distance. It is the measurement of length. It is a scalar quantity. It is denoted by S, and its SI unit is meter, and it can be calculated by the formula S is equal to V multiplied by T, where speed is equal to V and T is equal to T time. अगर हमें किसी जगह का फासला मालूम करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर हमें एक फॉर्मूला, एक डिस्टेंस मालूम करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस मालूम करना है, लेकिन हम फॉर्मूला को देखेंगे तो हमें v और t भी चाहिए। इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है स्पीड का। और 10 सेकेंड ये टाइम का यूनिट है। तो हम यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। तो हमें क्या मालूम करना है? डिस्टेंस मालूम करना है। इसका सिंबल ये मैंने लिख दिया कि डिस्टेंस हमें मालूम करना है। फिर मैं कहता हूँ v कितना है जनाब? v हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम कितना है? अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो टाइम कितना है? 10 सेकेंड। ये s जो है वो सेकेंड का सिंबल है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी।
तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 50। तो हमारा ये डिस्टेंस मालूम हो गया। क्या मैंने ये सवाल सही किया है? बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सही किया, लेकिन मैं कहूंगा कि ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने डिस्टेंस का यूनिट नहीं लिखा। डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। तो मैं यहाँ पे जब m लिखूंगा तो ये 5s का मतलब ये होगा कि आप आज अब तो फिजिसिस्ट बन गए ना आप लोग, तो आप समझ सकते हैं कि s स्टैंड फॉर डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस जो है हमने मालूम कर लिया, वो कितना डिस्टेंस होगा? 50 मीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया है और आपको बेहतर लग रहा होगा ये तमाम चीजें। अब हम जो है स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। जब हम डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट in the direction to the other point is called displacement। देखिए हमारे पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर तो बहुत सारे इस तरह के डिस्टेंस बनाए थे। A से B तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सीधा रास्ता सिर्फ एक ही है यहाँ से यहाँ तक का। ये एक, इसको मैं अनडू कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए और बी को ज्वाइन कर रही है। ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये जो चीज है, या ये जो चीज है, या ये जो चीज है, ये तमाम क्या कहलाएंगे? डिस्टेंस कहलाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट हैव ऑलवेज अ डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डोनेटेड बाय एस एरो। देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है और इसके ऊपर एक एरो बना हुआ है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनको हम उनके ऊपर एरो बना देते हैं, या हम उनको बोल्ड अंदाज से बनाते हैं, थोड़ा सा गहरा करके बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। क्योंकि देखिए दोनों ही एस हैं। ये एस क्या है? डिस्टेंस। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज मीटर। दोनों का यूनिट जो है वो मीटर ही है। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है। इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है एस एरो इज इक्वल टू बी एरो मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ पे लिखा हुआ है एस, इसके ऊपर एरो बना हुआ है, इज इक्वल टू, यहाँ पे वी बना हुआ है कैपिटल और इसके ऊपर एरो बना हुआ है, और यहाँ पे है टी। तो अब यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो क्वांटिटी है वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का जो सिंबल होगा उसके ऊपर एरो होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एंड टी इज इक्वल टू टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दौरान में। इट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। The least distance from one point in the direction of other point is called displacement. It is a scalar quantity. It is a vector quantity. It can be denoted by S. It can be denoted by S arrow. तो ये डिफरेंस बिटवीन हुआ। अब आए एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। यहाँ से अभी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ।
ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गई स्ट्रेट लाइन। अब ये जो डिस्टेंस ये है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ए से बी तक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, खास डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये तमाम वर्ड्स मैं एक ही बोल रहा हूँ आपके लिए। अब इस ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर एक कार है वो ए से बी में उसकी वेलोसिटी जो है वो होती है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट ही मीटर पर सेकेंड होता है और स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है। और टाइम उसको ए से बी में पहुंचने में 5 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस है। वो जो पिछला सवाल था उसमें लॉन्ग डिस्टेंस है, इसलिए टाइम 10 सेकेंड था। और अगर हमें बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट, इसमें मालूम ही डिस्टेंस नहीं होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट ही मालूम होगा, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसका। इसका फॉर्मूला क्या है, एस एरो इज इक्वल टू वी एरो टी। तो v कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 s। मैंने सवाल कंप्लीट किया या नहीं किया? मैंने सवाल कंप्लीट नहीं किया सर, आपने कंप्लीट नहीं किया, क्या मिस कर दिया मैंने? यूनिट मिस कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए से बी के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 मीटर पर 25 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। हम दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी मसला हो वो आपका हल हो जाए। तो हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, distance, space between 2 points is called distance. It is the measurement of a length. It is a scalar quantity. It is denoted by S. Its SI unit is meter. M. It can be calculated by the formula S is equal to V multiplied by T, where speed is equal to V and T is equal to time. इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। The least distance from one point in the direction of other point is called displacement. It is a vector quantity. It can be denoted by S arrow. Its SI unit is meter. It can be calculated by this formula. S arrow is equal to V arrow multiplied by T. ये दोनों साथ लिखे हुए हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ वजाहत के साथ। Where velocity is equal to v and t is equal to time. डिफरेंस बिटवीन, देखें इनमें सिमिलर चीजें कौन कौन सी है, कौन बताएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यूनिट सेम है और फॉर्मूला भी सेम है, तो इस लिहाज से इनके दरम्यान में डिफरेंस ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, इट इज द least distance from one point to other point in the direction of other point. It is a scalar quantity, it is a vector quantity. It is denoted by S और it is denoted by S arrow. मुझे उम्मीद है ये तमाम चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज।